बहुत ही बढ़िया। ओके जी, क्या बात है। माइक परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट करने की। आपको भी पता है, जब आप बैच में पढ़ रहे हैं तो किसी भी चैप्टर को कंप्लीट हमारे एंड से करने का प्रोसेस क्या है, उसका पूरा कंसेप्ट क्लास कराना जो हमने कराई पहला लेक्चर। देन आफ्टर आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस, वो इलस्ट्रेशन हो या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, उनके कंसेप्ट को बिल्ड करना, अप्रोच बताना और क्वेश्चन लगा के भी दिखाना, वो भी हमने कराया दूसरा लेक्चर। और तीसरा लेक्चर जहां पर लगना चाहिए, जितने मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर और पीवाईक्यूज हैं, है ना, गिवन बाय द आईसीआई, उनके अप्रोच को भी सीखना और उनमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी करना और कुछ क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देना। बिकॉज अगर टीचर सिर्फ लगा रहा है तो बच्चा बिल्डअप कहाँ से होगा। टीचर सिखाए, बच्चा बिल्डअप करे खुद को लगा के। बिकॉज एग्जामिनेशन में कोई टीचर पेपर देने नहीं आता, बच्चे को ही जाना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ज़रूर से करें। सो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपकी स्पेसिफिक अटेम्प्ट के लिए। आज जो लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, 8 से 12 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी शुरुआत करते हैं, बड़े ही प्यार से सीखें सो दैट आप सब कुछ, है ना। आइए मेरे साथ। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम ये एमटीपी का क्वेश्चन है। ये देखो, जब न्यू स्कीम में कोर्स आया था ना अप्रैल 2024 में, तो ये पहली एमटीपी थी। मतलब स्कीम आई थी जून 2024 में, जब सिलेबस में बदलाव आया तो जून 2024 में सबसे पहले ये आया था। और जून 2024 के लिए जो पहला मॉक टेस्ट पेपर इशू हुआ था वो अप्रैल 2024 में था। तो वहां से एमटीपी को पिक करा जाएगा, एंड तक जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आइए पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देन आफ्टर सोल्यूशन की बात करेंगे। कोई जल्दी है ही नहीं। ओके जी। लकी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमें पता लग गया, ठीक है, अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहा, दैट मीन्स वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बात कर रहा है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या है, जहां पर प्रॉपर अकाउंटिंग ना हो वही तो इनकम्प्लीट है। चलिए आगे बढ़िए। हाउएवर ही मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ हिज बैंक ट्रांजेक्शन, बोले तो कैश बुक वगैरह मेंटेन कर रहा है। ओके जी। एंड ऑल्सो इज एबल टू गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट। बोले तो बात बड़ी सिंपल है, अपने को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दे देना है, दे भी देंगे, है ना। आओ जरा पढ़ते हैं, ध्यान दो। डेटर्स दिया है, ओपनिंग बैलेंस तो गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है। क्या करना है, डेटर अकाउंट बनाएंगे, ऐसे कूद के बैलेंस बाहर आ जाएगा। क्रेडिटर दिया है, ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, ये बैलेंस भी कूद के बाहर आ जाएगा। आगे बढ़िए। स्टॉक नॉर्मल है, बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। कितना बढ़िया मौसम है। और आगे बढ़ो, चलो। फिर फिक्स एसेट्स को लेके बोला गया, जो कि बैलेंस दे दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट बट कंडीशन चेक करते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट्स पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा। क्योंकि फिक्स एसेट्स पर कुछ एडजस्टमेंट्स प्लग हो गए हैं, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक वैल्यू 2500, जिसको 1750 में सेल करा गया, है ना, दिख रहा है। और आइए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, उसकी भी वैल्यू दे दी गई। और पढ़ लेते हैं, कुछ और भी है क्या। नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,60,000। बढ़िया। तो इन शॉर्ट हमें देखो, दो चीज़ें तो बहुत क्लियरली विजिबल हैं, पता भी चल रही हैं, अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, लगाऊंगा भी, चिंता मत करना। सबसे पहले अपने को ये मालूम है कि यार ये क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा तो एक चीज़ तो मिसिंग दिख ही रही, जो कि डेटर्स है, मिसिंग दिख रहा है। दैट मीन्स अपने को डेटर्स अकाउंट तो बनाना है। आगे बढ़िए। फिर हमने क्वेश्चन में देखा, कहाँ गया, क्रेडिटर का भी बैलेंस मिसिंग था। इसका सीधा सा मतलब है क्रेडिटर्स का अकाउंट भी मेंटेन करना है। फिर हम और आगे बढ़े, देखा हमने बैंक बैलेंस में भी मिसिंग दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमको बैंक अकाउंट भी मेंटेन करना है। फिर हम और आगे बढ़े, फिक्स एसेट्स में एडजस्टमेंट्स प्लग हो गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमको फिक्स एसेट्स अकाउंट भी मेंटेन करना है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों बताता हूँ। बच्चा जो पहली बार लगा रहा है, जिसने जिसने रटने की कोशिश की होगी कि इसमें ऐसे 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 कर देंगे, चीज़ें हो जाएंगी, उसकी गाड़ी डेफिनेटली अटकेगी। तो सर क्या करना चाहिए, बड़ा सिंपल है, अप्रोच एंगल सेट करो। तो ये सब तो दिख रहा है, बट इसके अलावा क्या कुछ और भी ऐसा है जो मिसिंग है। आपको याद होगा, अगर हमसे क्वेश्चन कह रहा है फाइनल अकाउंट बनाओ, फाइनल अकाउंट बनाने का मीनिंग क्या है।
फाइनल अकाउंट बनाओ, इसका मीनिंग है कि हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाएं। और आपको भी पता है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कैपिटल मस्ट हैव है, बिना कैपिटल के तो धंधा होगा नहीं। अब यहां देखिए मेरे साथ आइए, यहां इशू क्या हुआ है चेक करिए मेरे साथ। लिखते हैं एडिशनल कैपिटल, इन्होंने लिखा एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं 5,000। हमने कहा जी बहुत अच्छी बात है। पर्सनल ड्राइंग दी गई है 25,000, हमने कहा ये तो और अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई? एडिशनल कैपिटल पता है, एडिशनल है ना, मतलब वो न्यू कैपिटल बॉट कर रहे हैं। पर्सनल ड्राइंग भी पता है बट कैपिटल कितनी ये पता ही नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है अपने को एक चीज और मेंटेन करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि करना क्या है। ठीक है, क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट, क्या ये पॉसिबल है प्रिपेयर करना? 100%। ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस की हेल्प से प्रिपेयर करो। बट प्रॉब्लम क्या है? ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिटर मिसिंग है और बैंक बैलेंस मिसिंग है और लाइबिलिटी एसेट्स के एक एक हेड मिसिंग है। तो पॉसिबल ही नहीं कि हम कैपिटल बना पाए। दैट मीन्स हमको पहले ये प्रिपेयर करना चाहिए, फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना चाहिए। जरा मेरे साथ आइए, इसका सीधा सा मतलब है इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन देने के लिए कितने नंबर के? 10 नंबर के लिए हमें इतने वर्किंग नोट करने पड़ेंगे। ये वर्किंग नोट जब कंप्लीट हो जाएंगे देन हम सॉल्यूशन में गोइंग फॉरवर्ड क्या क्या करना है, सॉल्यूशन में क्या क्या करना है, फाइनल अकाउंट बनाने की बात है। मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट की बात करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मेरे साथ बहुत अटेंटिव मोड में बैठे और आप उस अप्रोच को सीख रहे हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, नॉट जस्ट अ सोल्यूशन, क्योंकि वो तो कोई भी करवा देगा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत पेशेंस के साथ एक एक स्टेप बढ़ेंगे। फिक्स एडजस्ट्स में हमें एडजस्टमेंट्स दिख रहे हैं, आराम से इसको क्लोज डाउन करते हैं। ठीक है ना, आ जाओ शुरुआत करेंगे बड़े प्यार से। ठीक है, फोकस रखिएगा सो दैट जो कुछ भी बताऊं आप उसे खटाखट खटाखट ग्रैब करते जाओ। ऐसी फीलिंग ना हो कि आपको लगे यार ये वाला क्या हो गया, वो क्या हो गया। नहीं, बहुत रिलैक्स मोड में चलो एक एक स्टेप लॉक करते जाएंगे। कोशिश करेंगे अगर एक पेज पे 2-3 अकाउंट बन जाए तो वो भी हो जाए, है ना। क्यों, समय भी बचेगा, क्वेश्चन भी लगेगा, तो क्यों ही खराब करना है। और मेक श्योर करिए आप मेरे साथ साथ कॉपी में नोट करिए। ये नहीं कि सर सोल्यूशन नोट्स में दे ही देंगे, तो वो वाला काम नहीं। बनाओ बैठ के, तुम्हें फील आना चाहिए कि हाँ तुम पढ़ रहे हो ना। हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं दोस्त? अभी फिक्स एसेट्स का अकाउंट। ये एज्यूम करना है ये पर्टिकुलर लिखा रहेगा, ये अमाउंट होगा, ये पर्टिकुलर होगा और ये अमाउंट होगा। चलो समझिए, फिक्स एसेट से मतलब बड़ा क्लियर है कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट होना है और इंक्रीजिंग वैल्यू डेबिट होगी, डिक्रीजिंग वैल्यू क्रेडिट होगी। मैं इसे मेंशन भी कर दूं क्योंकि हर क्वेश्चन में बता ही रहा हूं, है ना। फिक्स एसेट्स है मतलब ओपनिंग बैलेंस क्या होना है? डेबिट होना है। इंक्रीज होने पर वैल्यू डेबिट करी जाएगी और डिक्रीज होने पर वैल्यू को क्रेडिट करा जाएगा। बात बहुत सिंपल है देखो, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि अगर आपको कंसेप्ट में इश्यू आया तो पूरा पूरा क्वेश्चन जाएगा, वो मैं होने नहीं दूंगा। आ जाओ, फिक्स एसेट्स ओपनिंग बैलेंस 7,500, क्लोजिंग बैलेंस 9,000। चलिए मेरे साथ आइए, लिखते रहिएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500 और क्लोजिंग बैलेंस है, दैट मीन्स बाई बैलेंस कैरिड डाउन 9,000। ओके, अब क्वेश्चन हमसे क्या रहा है समझ लीजिए कि एसेट्स को सोल्ड करा गया है। एसेट्स सोल्ड करा गया है, प्रॉफिट पे है लॉस पे वो सेकेंडरी है, बट सोल्ड हुई है। आपको सिर्फ इतना समझना है, एसेट्स सेल होगी तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट साइड में शो करना है नॉट बुक वैल्यू, कितने में सोल्ड हुआ वो वैल्यू। आइए मेरे साथ चेक करते हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितने का बेचा गया? 1750 का, वो हमें लिखना है ना। चलो भैया तो कैसे मेंशन करोगे इसको? बाई बैंक ब्रैकेट में सेल, क्या वैल्यू है? 1750 रुपए। और यहीं पर समझिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस में क्या लिखोगे यार? प्रॉफिट लॉस में लिखोगे लॉस ऑन सेल। सर कितने का लॉस हो रहा है?
बहुत ऑब्वियस है। एसेट्स थी कितने की बुक वैल्यू? 2500 की। चलो, तो 2500 की एसेट्स को 1750 रुपये में सेल करा, मतलब 750 रुपये का लॉस हुआ ऑन सेल। वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक हेड आया, परचेज ऑफ एसेट्स 5000। सोचने वाली बात है, जब एसेट्स परचेज होगी तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, तो क्या करना है, डेबिट साइड लिख दो। टू बैंक ब्रैकेट में परचेज 5000। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्त, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में है कुछ नहीं। टोटल बैलेंसिंग करिए, क्वेश्चन खत्म है। मन में प्रश्न आएगा तो सर बैलेंस क्या होगा? बड़ा सिंपल है, इधर बैलेंस आता, अगर इधर आता तो परचेज वैल्यू होती, इधर आता या तो सेल या तो डेप्रिसिएशन या तो क्लोजिंग बैलेंस, तीन चीजें होती हैं। सेल दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, तीसरा बचा गया डेप्रिसिएशन। तो अब पता ही चल रहा है इधर का टोटल ज्यादा है, तो क्या करेंगे, बाई डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हो। आ जाओ, 12,500 यहाँ भी लिखा, 12,500। आपको याद होगा इनका टोटल 2,500 है ना, 2,500। तो 9,000 दो 11, 11,500, मतलब 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है। ये हमने क्या कर दिया, अभी अभी हमने प्रिपेयर करा है आपका फिक्स एसेट्स का अकाउंट, ठीक है ना। बहुत सिंपल लेवल पे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ये कैसे कैसे क्या, इजी। चलिए, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। फिक्स एसेट्स हमने प्रिपेयर कर लिया, डेटा क्रिएटर भी करना है तो डेटा ही कर देते हैं, दिमाग ही क्यों लगाना है। चलो आ जाओ, अगले अकाउंट पर आइए मेरे साथ। अब कौन सा अकाउंट करने चल रहे हैं? तीन अकाउंट तो यहाँ बना ही लेंगे ना, तीसरा यहाँ कर लेंगे। हाँ, कोशिश यही जारी है, जीतने की तैयारी है। वाह भाई वाह। डेटर अकाउंट मेरे साथ फटाफट से ड्राफ्ट करिए। देखो मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान है अकाउंटिंग। क्यों? एक बार कंसेप्ट बिल्डअप हो गया, एक बार आपने कंसेप्ट एक बार बिल्डअप कर दिया, इसके बाद लगाते जाओ, कुछ छोड़ रहे नहीं है। इतना आसान होता है। प्रॉब्लम का है जब आप कंसेप्ट नहीं बिल्डअप करते हो, वहाँ तकलीफ होती है आपको। फिर आप 100 क्वेश्चन लगवाते हैं, कहते हैं 500 क्वेश्चन लगवा दूंगा मैं। अरे क्यों लगवा दूंगा? कंसेप्ट बिल्डअप करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। इसीलिए आपको देखो अभी अप्रोच बताई है, अब क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, ध्यान देते रहना। सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन जो दिखेगा उसको ड्रॉप करेंगे आपके लिए। चलिए, डेटर एसेट से ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, इंक्रीज वैल्यू डेबिट, डिक्रीज वैल्यू क्रेडिट। आइए मेरे साथ, डेटर ओपनिंग बैलेंस 1,02,500, सिंपली गए, लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,02,500। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, एक पॉइंट पकड़ेंगे और उसको लेके चलेंगे, मेरे साथ साथ मजा आ जाएगा। लिखते हैं, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर गुड्स बेचा जा रहा है कॉस्ट प्लस 25% पे, तो अपने आप में कमाल ही हो गया। और रिसीव फ्रॉम डेटर भी 3,40,000 का, पहले जो दिया उसको लिख ही दें, रिसीव फ्रॉम डेटर्स। सोचो अगर डेटर से पैसा मिला तो डेटर्स की वैल्यू तो डिक्रीज होगी, हाँ है ना। सोचो सोचो सोचो, ऐसे सोचो, पैसा मिला बाय बैंक ब्रैकेट में रिसीव फ्रॉम डेटर 3,40,000। अब उस वाले पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो भी गुड्स सोल्ड किए जाएंगे वो कॉस्ट प्लस 25% पे होंगे। हमने कहा अच्छी बात है, कॉस्ट बोल रहे हैं 2,60,000, कॉस्ट 2,60,000 है, ध्यान रखना। और जरा मेरे साथ साथ इसको सेल कर दो पहले। कैसे करेंगे? टू सेल, बहुत ध्यान से लीजिए। ये कह रहे हैं कॉस्ट प्लस 25%, है ना, इज इक्वल टू सेल्स, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो हमें कैसे करना है इसको? बड़ा सिंपल रखेंगे, वैल्यू कितनी है चेक करो, 2,60,000। क्या करिएगा, 2,60,000 इंटू 125/100 कर दीजिए, कर लीजिए, कैलकुलेट उठाइए। भाई कॉस्ट 100 रुपये तो है ही है, उसमें 25 रुपये प्रॉफिट और ऐड कर दो बस। 260 इंटू 125/100, वैल्यू आ रही है 3,25,000 रुपये। इसको एज चीज उठाओ और यहाँ चिपका दो, मतलब सेल वैल्यू कितनी है, 3,25,000। सिंपल हो गया, अकाउंट क्लोजर दिया जाए।
कितना बढ़िया है, और कुछ नहीं है क्योंकि रिसीविंग दिखा दी, सेल्स हमने निकाल दिया, तो डेटर्स में और होता ही क्या है, बैड डेप्ट वगैरह होता है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो दिमाग लगाना ही क्यों है। अच्छा, क्वेश्चन में मिसिंग क्या था वो तो ध्यान नहीं है ना आपको, वो तो नहीं बोले हो, क्लोजिंग डेटर मिसिंग था, तो क्या करेंगे, इस साइड को ऐड करिए, 3 25 4 25, 4,27,500, ये इनका टोटल जा रहा है, इधर भी लिख दीजिए 4,27,500। याद रखें हमेशा कि अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दिया क्लोजिंग डेटर मिसिंग है, तो मेरे भैया क्रेडिट साइड में तीन ही चीज होती है जो मिस हो सकती हैं। बैड डेप्ट, अगर एक ही चीज मिस होगी कोई, बाकी गिवन होगा, या तो बैड डेप्ट मिसिंग होगा, या तो क्लोजिंग डेटर मिसिंग होगा, या तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स मिसिंग होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि क्लोजिंग डेटर नहीं है, तो फिर बैड डेप्ट के चक्कर में नहीं पड़ना। कई बार बच्चा बोलता है सर बैड डेप्ट क्यों नहीं आ गया, अरे मिसिंग क्लोजिंग डेटर लिख दें बैड डेप्ट, सोचो ना इस बारे में। आ जाओ, क्या करेंगे अभी, सिंपली लिखेंगे यहाँ पर बाई बैलेंस कैरी डाउन ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, हाँ जी, -4,25,000, 427,500 माइनस 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 कितना, 3,40,000, बैलेंस आ रहा है 87,500, यही उठाओ चिपका दो, 87,500, 87,500। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट तो कर ही रहा हूँ कि ये चीज़ आप बड़ी मोहब्बत से सीख गए हैं, ऐसी टेंशन नहीं हुई कि यार ये वाला पैसा कहाँ से आ गया, वो वाला कहाँ से आ गया, ईजी था, है ना। अभी 2 अकाउंट यहाँ और बनाएंगे, अरे मज़ा आ जाएगा। चलो आ जाओ मेरे साथ आओ, ये भी कर लिया हमने, फिक्स रेट्स हो गया, डिटर हो गया, देखे तो 5 बनाने थे ना भाई, अरे यार तुम कैसे आदमी हो भाई। हाँ ठीक है, तो क्या क्या कर लिया, फिक्स एसेट्स करने थे कर लिया, डेटर करने थे कर लिया, क्रेडिटर कर लेते हैं, आ जाओ चलो क्रेडिटर। ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, क्लोजिंग 46,000 गिवन है, ठीक है। नन्हा मुन्ना राही हूँ, समझ रहे हो तुम, हाँ। बोलो मेरे संग, बच्चा कहता है सर ये कौन सी गाने गा रहे हो, अरे तारीख इतनी खूबसूरत है, देश के हित में नहीं है बट ठीक है, जो है सो है, क्या कर सकते हैं। कंट्रोल द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, डेटर्स अकाउंट बन चुका है, अब बारी है क्रेडिटर्स के अकाउंट को मेंटेन करने की। तुम खुश मत हो, पढ़ो, आओ, अलग ही खुश कर, सर मजा आ गई मजा आ गई मजा आ गई, अरे भैया जीवन ही आनंद है ना, यदि आप अपने काम में आनंद ढूंढ लें और मजे ही मजे। हाँ जी, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, इट्स अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, मैं लिख दूं, बोलूंगा तो क्या ही फायदा है ना। कुछ दिन बाद तो हम आप नहीं बताए तो हम कैसे मान लें, लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, इंक्रीज होने पर वैल्यू क्रेडिट करते हैं, तुम उधर ही रहो ना दोस्त, डिक्रीज होने पर वैल्यू डेबिट करते हैं, लिख दिया मैंने। क्लोजिंग बैलेंस की मैंने कितना, क्रेडिटर 46,000, क्रेडिट में परचेज वगैरह की वैल्यू रहती है और रहता कुछ थोड़ी, चलो यहाँ लिखा हमने बाई बैलेंस कैरी डाउन 46,000 रुपीज़। अब हमको ढूंढना है कि कुछ परचेज है क्या, अगर परचेज वगैरह है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, परचेज से तो बात बाद में आएगी, अब ये देखो लिखा क्या है, पेड टू क्रेडिटर्स 2,80,000। मुझे एक बात बताओ, जब क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर जितने के भी थे उतनी वैल्यू डिक्रीज करेगी, हाँ डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करने पे डेबिट लिखते हैं, हाँ लिखते हैं, तो क्या करना है, टू बैंक ब्रैकेट में पेड टू क्रेडिटर्स 2,80,000 रुपीज, मामला सेटल डाउन हो गया, कुछ और बच रहा है क्या। पैसा वैसा कहीं से मिल जाता, उठा के चिपका देते। अरे भाई साहब, तुम देखो देखो देखो, गड़बड़ हुई है, गड़बड़ क्या हुई है, हमने क्या लिखा है ये, वाह अरे भैया, तुम ठहरो 2 मिनट, यहाँ मैंने कुछ तो इधर उधर कर दिया, मुझे लग रहा है, देखना पड़ेगा मुझे। क्रेडिटर 46,000 का था, और क्लोजिंग बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंस है, ओ परमात्मा, कहाँ है बुद्धि, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस,
वो क्लोजिंग बैलेंस है। हमने यहाँ लिखा है लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रिएट होता है, ओपनिंग बैलेंस क्रिएट होता है, बट ये तो क्लोजिंग बैलेंस है भैया। ओहो हो, इन्हीं बातों का तो रखना है ध्यान। वाह, ढूंढ लिया, पकड़ लिया, इधर आओ। टू बैलेंस कैरी डाउन, हाँ भैया 46,000, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस नहीं कि हम क्रेडिट लिखा दें। ओपनिंग बैलेंस ही तो मिसिंग है, नहीं हाँ, ओपनिंग बैलेंस ही तो मिसिंग है। अच्छा चलो वो भी हो गया, और ढूंढो, और कुछ है क्या? हम्म, ढूंढेंगे तभी तो बात बनेगी। देख लो, परचेज ऑफ फिक्स्ड से मतलब नहीं, गुड्स आर सोल्ड, सोल्ड दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड 2,60,000 दिया है, कुछ और बच रहा है नहीं। बट क्या ये कंप्लीट हो पाया? हमने कहा नहीं हो पाया। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो कुछ बता रहा हूँ ऐसे बिल्डअप करेंगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है? ये कुछ बाकी सा लग रहा है, क्यों लग रहा है बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। अभी क्या मिसिंग है मेरे मुताबिक? उसको मेंटेन करेंगे। क्या मिसिंग है मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ आइए प्लीज़। देखो, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बता दिया है कि क्रिएटर का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, ध्यान से सुनना। क्योंकि मिसिंग है तो पहले तुम यहाँ लिख लें क्या, जैसे से बता रहा हूँ सुनो अभी। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, बच्चों की गाड़ी क्यों अटकी होगी एग्जाम में, मैं तुम्हें वो समझाना चाह रहा हूँ। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये लिख लेना, बैलेंसिंग फिगर है ये, जो भी आएगा। अब इस क्वेश्चन में मिसिंग क्या है? क्रेडिटर इज ऑलवेज नोन फॉर क्रेडिट परचेज, परचेज मिसिंग है, दिख रहा है? और देखते चलो, क्रेडिटर किस लिए जाना था, परचेज के लिए जाना था। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर परचेज होना चाहिए, बट परचेज आता कहाँ से है? सोचो 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 भाई, या तो क्वेश्चन में दे दें, और नहीं दे तो ट्रेडिंग अकाउंट से उठा के लाओ। फिर बोल रहा हूँ, या तो क्वेश्चन में दे दें। इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे नहीं दिया था, बट इसमें एक चीज दी गई थी, क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,60,000 रुपए, जिसको सोल्ड कर रहे हैं एट अ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो दे दिया है। सिंपल लॉजिक है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है तो हम यहाँ से उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। नहीं तो मिलेगा ये वाला कैसे हो गया, मतलब मैं नंबरिंग कर दूं जरा, रुको, सेकंड का समय दो कृपया करके। ये है वर्किंग नोट नंबर 1, ये है वर्किंग नोट नंबर 2, ये है वर्किंग नोट नंबर 3, आएंगे यहाँ वर्किंग नोट नंबर 4। अभी हमने क्या क्या कर लिया एक बार चेक करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, डेटर, क्रेडिटर विथ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो वहाँ से परचेज वैल्यू लाएंगे, समझना। परचेज वैल्यू यहाँ लिखोगे, अब बस इसको टोटल करके इसको माइनस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पता लग जाएगा, इतना सिंपल है। बट अगेन ये करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और मिसिंग थी ना, क्या? बैंक बैलेंस। तो अब इसको ही बना लेते हैं, बनाते हैं ना, चलो क्या ही तकलीफ है, आओ मेरे साथ। नेक्स्ट अकाउंट की तरफ आगे बढ़ो दोस्तों। दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें चिंता नहीं है। ये कठिनाई भरा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अरे वाह, अरे आ जाओ। कौन सा अकाउंट कर रहे हैं अब अपन लोग? बैंक अकाउंट कर रहे हैं। कौन सा? बैंक अकाउंट। क्यों कर रहे हैं? अरे बैलेंस मिसिंग है इसलिए कर रहे हैं, कोई ऊपर से नोटिस थोड़ी आया कि ये करना है। मिसिंग है, पता है, दिख रहा है, कर रहे हैं। लिखा हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट। 3 वर्किंग नोट हो गए थे, वर्किंग नोट नंबर 4 है, कृपया इस बात का संज्ञान लीजिए। अरे वाह, इधर आओ। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बैंक एसेट से ओपनिंग बैलेंस कहाँ रहेगा? डेबिट साइड। हम क्या करना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रहेगा? क्रेडिट साइड। क्या करिएगा? बाई बैलेंस कैरी डाउन। कृपया करके ध्यान से सुनते समझते रहेंगे, फिर जो कुछ भी बताऊं वो दिमाग में खट 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 एंट्री कर जाए। ऐसा ना हो कि मैं बता खत्म कर तुम बोलो हाँ सर गजब लगाया, समझ नहीं आया। है ना? आओ, बैंक का ओपनिंग बैलेंस ही तो मिसिंग है, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 दिया, हमने कहा ये बढ़िया बात थी, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 लिखो, क्या ही दिक्कत है। और यहाँ पर लिख दो बैलेंसिंग फिगर। अभी कैलकुलेट वगैरह अगर हो गया तो लिख देंगे, नहीं देखी जाएगी, क्या टेंशन है। नहीं, आओ आगे बढ़ते हैं। रिसीव फ्रॉम डेटर, ध्यान दें बैंक एक एसेट्स है, जब इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। डेटर से मिला पैसा 3,40,000, क्रेडिटर को पेमेंट किया 2,80,000। आओ मेरे साथ, कृपया ध्यान देते चलें। डेटर से मिला 3,40,000, पैसे बढ़ गए, क्रेडिटर को पेमेंट करी, ध्यान देते चलो बस मजा आएगा।
2,80,000। तो जब पेमेंट करोगे तो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगी, हमने यहाँ दिखा दिया। और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते चलो बस। एक्सपेंस पेड 49,250 वही भी लिख देंगे। पर्सनल ड्राइंग 25,000, आओ मेरे साथ। एक्सपेंस पेड बाई एक्सपेंस 49,250, ड्राइंग पर्सनल लेवल पे कर रखी है बाई ड्राइंग 20। बाई ड्राइंग में एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक क्रेडिट है तो ड्राइंग क्रेडिट साइड में जाएगी, इसमें दिमाग नहीं लगाना नहीं सर ये वाला कैसे हो गया। और आगे बढ़ो, परचेज ऑफ फिक्सड्स 5,000, फिक्सड्स परचेज किया है, परचेज किया है। फिर से लिखो बाई फिक्स एसेट्स 5,000। सारा बहुत बढ़िया गया, हमको अच्छी अच्छी फीलिंग है, हाँ ये हमने लिख दिया है। और आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, खत्म थोड़ी किया है। एडिशनल कैपिटल बॉट इन 5,000। जब कैपिटल धंधे में आती है तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो लिखेंगे टू कैपिटल। और जब एसेट्स बेची है तब एंट्री क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स बेची ना आपने, अब क्योंकि ऐसा है पैसा कैपिटल आई तो भी पैसा आया होगा 5,000 रुपये, और जब ये बेचा है तो भी पैसा आया होगा 1,750 रुपये। दोनों उठाओ लिख लो, आओ मेरे साथ। क्या करिएगा, 222 कैपिटल 5,000 रुपये, ये वाला सबसे बड़ा अकाउंट बना यार, कैपिटल 5,000 का आया। और क्या करा, फिक्स एसेट्स को बेचा 1,750 में। और भी कुछ है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, डन। ऊपर से मतलब ही नहीं है, यही ओपनिंग बैलेंस निकालना था, ऑल सेट। तो बस अब कुछ नहीं करना, हो गया। कैलकुलेटर उठाओ। अब क्योंकि यार ऑब्वियसली दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, तो इसको ऐड करके ये तीनों माइनस कर दो। चलो शुरू करो, 2,80,000 प्लस 49,250 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000। क्रेडिट साइड का टोटल 4,09,250 आ रहा है। कितना बोला हमने, 4,09,250। मैं लिख रहा हूँ, आप भी नोट करिए, 4,09,250 माइनस करो, माइनस 3,40,000 माइनस 5,000 माइनस 1,750, तो बैलेंस आ रहा है 62,500। ये उठाओ यहाँ लिख दो, कहाँ 62,500। कैसे आया पता लग गया होगा सबको, ओके जी। चलो यहाँ तक तो बहुत भारी काम किया, बहुत सारे अकाउंट बना लिए, लेकिन अभी अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छी फीलिंग आ रही है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कर देंगे, क्या ही दिक्कत है। ओके आओ आओ, अभी तो यही क्वेश्चन चल रहा है ना। चलो भाई, ये सब अकाउंट बना लेने के बाद अब बारी है ट्रेडिंग पेयर बैलेंस शीट। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बाकी है ना, कुछ क्या है देखते हैं, इधर आओ पहले जरा। डेटर बन गया, क्रेडिटर बन गया, बैंक बन गया, फिक्सड्स बन गया, ओपनिंग बैलेंस शीट ओके। ये भी बना ही देते हैं लगे हाथ, क्यों छोड़ना है कुछ, कुछ हम छोड़ेंगे क्यों, सवाल ही नहीं। आ जाओ भाई, साथ में ड्राफ्ट ज़रूर करिए, बैठे रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगी। क्लास का मकसद बड़ा क्लियर है, क्या 50 क्वेश्चन लगवाना मकसद है, नहीं। एक अप्रोच ऐसी दे देना कि हर बच्चा सेल्फ खुद को बिल्डअप महसूस करे कि हाँ यार आता है भाई, लगा लेंगे भाई। ओपनिंग बैलेंस शीट डेट दे देगी, लाइबिलिटीज यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट ना घुसा देना, अमाउंट एसेट्स अमाउंट। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी। अब मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये कंप्लीट होती क्यों नहीं दिखेगी, मैं इस पर बात कर रहा हूँ, समझिए। क्योंकि हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है, क्या क्या मिसिंग है भाई, परचेज, क्रेडिटर मिसिंग है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर भी मिसिंग है, समझिएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर क्योंकि अभी तक हमें नहीं मिला है, तो बिना इसकी हेल्प के ओपनिंग बैलेंस शीट तो नहीं बनने वाली। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, सर क्वेश्चन कैसे लगेगा, अरे इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं बनेगा क्या, लगेगा, बट जितनी चीज़ ज़रूरी है एटलीस्ट वो तो फिलअप कर ही दी जाए। मेरे साथ आओ, मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। आओ आओ, ये है ओपनिंग बैलेंस, दिख रहा है सबको, ऑल सेट है। चलो स्टॉक 50,000 लिख लेते हैं, फिक्स एसेट 7,500 लिखते हैं, डेटर 1,02,500, इतना तो कर ही लो। मैं बता रहा हूँ, इधर आओ।
एसेट्स में आओ, फिक्स एसेट्स, डेट सॉरी डेटर्स, स्टॉक जो दिख रहा है उसको चिपका दिया हमने। फिक्स एसेट्स कितने का है? ओके, ओपनिंग बैलेंस याद रखना, ओपनिंग बैलेंस है ना 1 जनवरी वाला 7,500, 1,02,500 और 50,000। ठीक है, 7,500, 1,02,500, 50,000, 7,500। ठीक है ठीक है, ये हमने डन करा। अब अभी अभी हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर करा तो यहाँ से ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक भी निकाला है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक याद करिए, है तो ये एसेट्स और ओपनिंग बैलेंस में बैंक साइड में ये मिसिंग फिगर था, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो उठाइए लिखिए 62,500, 62,500 ये भी करा। जब हम चौकाचौक जा रहे हैं हम अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है दोस्त, समझना प्लीज, यहाँ पर दो चीजें ही हैं, मैं बता रहा हूँ समझिए, ध्यान दीजिए। अगर हम ओपनिंग बैलेंसेस को देखें तो एक क्रेडिटर होगा और दूसरा जो बच रहा है वो कैपिटल होगा। क्रेडिटर ही मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ और यहाँ लिखो बड़ी मोहब्बत से क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स लिख के क्या लिख दो, क्या लिख दो, 3 की वर्किंग नोट नंबर 3 से निकलेगा क्या टेंशन क्यों लेनी है, नहीं। कैपिटल और ब्रैकेट में क्या लिख दो, बैलेंसिंग फिगर। ईमानदारी से अपने आप से सोचो, आपको अप्रोच क्लियर हो रही कि नहीं कि यार ये लग कैसे रहा है। इसमें किसी एक बच्चे को ऐसा तो नहीं आ रहा कि यार ये क्या क्या हुआ, क्योंकि अभी जैसे मैं अगला स्टेप लूंगा बस अब क्वेश्चन खत्म है। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनना है, और तुमको बताऊं ट्रेडिंग में इतने 1-2 हेड होते हैं, पीएल में 2-4 हेड होंगे। बैलेंस शीट बड़ी सिंपल दिख ही रही है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। सारा गेम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में वर्किंग नोट का है, मेरी बात हमेशा याद रखना। किसका है? सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट का है। आपने इतना सीख लिया, आपको आइडिया भी नहीं है कि आपने पूरा चैप्टर सीख लिया है। अब मैं करूंगा ना तो आपको फील आएगा भी, हाँ यार अरे सही सही सही, ऐसी ऐसी फीलिंग आएगी। मैं करके दिखाता हूँ, इधर आओ मेरे साथ आओ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऐसे करके लिख देंगे। करके दिखाऊंगा ना तो आपको मजा आएगा, करे भाई क्या मस्त क्वेश्चन लगा है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए अब मेरे साथ शुरुआत करिए। अब जैसे जैसे बता रहा हूँ बस सुनिए, मजा लीजिए क्वेश्चन का। ओपनिंग स्टॉक 50,000 गिवन है, हमने कहा हाँ जी गिवन है। तो क्या ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखते हैं? हाँ बिल्कुल लिखते हैं। बस जैसे कर रहा हूँ आप मेरे साथ साथ करिए, आपको फील गुड फैक्टर आएगा। ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है 62,500। ओपनिंग स्टॉक 50,000। अच्छा सेल्स हमने क्या कंप्यूट करी थी, मेरे साथ हो। सेल्स हमने कंप्यूट करी थी क्या? सेल्स 3,25,000, वर्क नोट नंबर 2 है। यहाँ ऐसे लिखो ना, क्या दिक्कत है? बाई सेल्स यहाँ पे लिखो 2, कैसे आया था पता लग गया ना, 3,25,000। फिर क्या लिखा? बाई क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 62,500, ये तो गिवन है। आओ दिखा रहा हूँ, 62,500 ये भी सेट कर लिया। अभी समझते चलना है ना। अब क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था, क्या? अब जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। क्वेश्चन हमसे कहा कि जिस गुड्स की कॉस्ट 2,60,000 रुपए है उसे 25% प्रॉफिट पर बेचा जाएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, इधर आओ फिर, अगर ऐसी बात है ही तो यहाँ लिखो फिर ग्रॉस प्रॉफिट। यही चीज मैं आपसे बोल रहा था, क्वेश्चन हमें ऐसे दे रखा है। क्वेश्चन हमसे क्या कहा? जिस गुड्स की कॉस्ट 2,60,000 रुपए है उससे 25% प्रॉफिट पर बेचा जाएगा। कैलकुलेटर इंटू 25%, अमाउंट आ रहा है 65,000, आप में भी यही आ रहा होगा, आई एम वेरी श्योर। तो यहाँ जाओ और क्या करो, प्रॉफिट आया कितना आया था? 65,000। अब आपको भी बेसिक बातें पता है कि अगर हमको सेल्स निकालनी है, एक बड़ा सस्ता सा फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे साथ आप भी नोट कर लें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसे गो थ्रू करें। सेल्स, सेल्स इज इक्वल टू, क्या कर रहा हूँ मैं,
प्रॉफिट निकालने की बात हो रही ना, प्रॉफिट जानिए फिर। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर अपने को प्रॉफिट जानना है तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दीजिए। अब सवाल है सेल्स कितने की हुई होगी, लिखा है 3,25,000 का, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,60,000 माइनस करिए, करके चेक करिए ना। 3,25,000, 3,25,000 माइनस सेल्स माइनस कॉस्ट 2,60,000, प्रॉफिट कितना 65,000, एक ही बात है, ठीक है ना। ये बस क्रॉस चेक करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, बाकी कुछ ऐसा गेम नहीं कि इसमें ऐसे कर इजी। तो मेरे भैया बन गया। अब यहीं से गेम पकड़ लेना है। वो जो क्रिएटर वाला मिसिंग है फिगर, वो मिल गया ना हमको। बच्चे कहते सर कहाँ मिल गया, अरे इधर आओ ना, चेक करते हैं। उसको पहले ऐड करो, 3,25,000, ठीक है ना, प्लस 62,500 कितना आ रहा है, 3,87,500, यही है, माइनस 65,000 माइनस 50,000, बैलेंस आ रहा है 2,72,000। कितना आ रहा है, 2,72,500। ये है क्या, ओपनिंग स्टॉक लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, बेचने के लिए स्टॉक तो होना चाहिए। तो ये होगा क्या, परचेज ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखना ना भूलें। अब मेरे साथ आओ, परचेज है 2,72,500, रुक जाओ ये भी लिख दूं पहले, परचेज कितने का 2,72,500। अब घुसो यहाँ पर आओ, लिखो 2,72,500 कहाँ से आया, ट्रेडिंग अकाउंट से आया। देखते चलो, अब ये कंप्लीट हो गया आपका, ध्यान दो, अरे मजे लो ना पढ़ाई के, और क्या, इधर आओ ऐड करो, 2,80,000 प्लस 46,000, 2,80,000 प्लस 46,000, ये हो रहा है 3,26,000। 326 माइनस करो 2,72,500, ये आ रहा है 53,500। ये 53,500 क्या आया है दोस्त, बोलो बोलो, 53,500 क्या आया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर ना, यही तो आया है 53,500। आओ आओ आओ, कितना आया 53,500, कहाँ से आया, वर्किंग नोट नंबर 3 से आया। अब इसको भी लगे हाथ उड़ा देते हैं, चलो। अर्थात कवि कहना ही चाह रहा है कैपिटल कितनी आई सर, चलो कैपिटल निकालो। तुम एक स्टेप पकड़ना, सारे कूद फान के बाहर आ जाएंगे। ऐड करो, इसको ऐड करो, कैलकुलेटर चलाओ, हमारे भरोसे नहीं बैठो कि सर तो कर ही रहे, तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना, याद रखो। 7,500 प्लस 1,02,500, ओके, 50,000 प्लस 62,500, टोटल करा 2,22,500, यहाँ भी लिखो 2,22,500 माइनस कर दो, माइनस 53,500, तो कैपिटल आ रही है 1,69,000। समझना, ओपनिंग कैपिटल अपने को पता लग गई कि हाँ भाई ये है ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस। चलो, तो ट्रेडिंग बन चुका था ना, अब क्या करना है, अपने को प्रॉफिट लॉस बनाना है, इजी। मेरे साथ है, ऐसे उड़ा देते हैं खट 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 खट, कुछ है नहीं, दिमाग थोड़ा सा चलाएगा सारी बातें हो जाएंगी। ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड कर लो, पहले क्या करिएगा, बाई बाई ग्रॉस प्रॉफिट, वैल्यू कितनी निकल के आई 65,000। क्वेश्चन की तरफ चलिए, वहीं से उठा लीजिए। एक्सपेंस किया है 49,250 का, उठा के लिख देंगे। लॉस हुआ है 750 रुपये का, ये लिख देंगे। और ऐसा कुछ है नहीं जो लिख सके लेकिन 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 डेप्रिसिएशन निकल के आया था, अरे वाह क्या बात है। सुनो सुनो सुनो, एक्सपेंस 49,250 एक्सपेंस है ना, एक चीज ये हो गई, और क्या था, लॉस, हाँ ठीक है। और मेरे साथ आओ, लिखो यहाँ पर टू एक्सपेंस पेड 49,250 टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 750, कहाँ से आया, 2,500 की एसेट्स को 1,750 में सेल करा था। टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 1,000 रुपये,
ये कहाँ से आ गया? वर्किंग नोट नंबर 1 से। कहाँ से आया? वर्किंग नोट नंबर 1 से आया पैसा ये, है ना? ऑल सेट। और कुछ बच रहा है? खत्म। बच्चा बोले सर आपको कैसे पता चला खत्म? अरे और कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा जिसको मैं यहाँ लिख दूँ तो खत्म ही है ना फिर। 65,000 यहाँ लिखा, यहाँ भी लिखिए 65,000, और यहाँ क्या लिखिएगा आप? टू नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लिखिए, ट्रांसफर टू कैपिटल लिखिए। एक ही बात, इसमें कोई तकलीफ नहीं। मेरे साथ आइए। 65,000 माइनस 49250 माइनस 750 माइनस 1,000, नेट प्रॉफिट आ रहा है 14,000 रुपीज़। दिख रहा है ना? चलो यहाँ लिखो कितना? 14,000 रुपीज़। क्या क्वेश्चन ख़त्म हो गया? नहीं। क्यों? ओपनिंग बैलेंस शीट बना ही दिए हो, क्लोजिंग भी बना दो। तुमको समझ रहा है ना? मतलब ये अब ये कंप्लीट क्वेश्चन लगा है, इसमें तुम्हें खुद से कुछ नहीं करना, ये है पूरा हमने उड़ा दिया है। और ऐसे नहीं बस लगाया है, तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड करा है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तुम सफिशिएंट हो उड़ाने के लिए इनको। आ जाओ जी। अब क्या लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। सर सिर्फ बैलेंस शीट लिखे तो नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, एज ऑन डेटेड जो भी लिखी हो। मैं सिर्फ डिफरेंस करने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने ऊपर ओपनिंग बनाई है और अब मैं ये बना रहा हूँ अमाउंट एसेट्स अमाउंट। याद रखें यहाँ तक ओपनिंग बैलेंस शीट तक, 1 2 3 4 ओपनिंग बैलेंस शीट तक जो आपको दिख रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन 1 2। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाला कैसे हो गया और नहीं, ये ऐसे ही है। अब शुरू करते हैं और इसको बहुत सिंपल लेवल पे लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को कैपिटल पता है। ध्यान दीजिए कितने प्यार से लगेगा क्वेश्चन। कैपिटल 1,69,000 हमने लिखा, प्लस नेट प्रॉफिट कितना? 14,000। याद होगा एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन ने बोला था, एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग भी क्वेश्चन ने हमें बोला था। तो इतना तो अब लगाते लगाते आपको दिमाग में आ गया, हाँ ये है ये है ये है ना? और क्वेश्चन में हमारे पास क्रेडिटर्स भी हैं, याद रखिएगा। क्योंकि हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे, है ना? मेरे साथ आइए, आ जाइए आ जाइए। एडिशनल कैपिटल 5,000 का है और पर्सनल ड्राइंग 25,000 का है। क्लोजिंग क्रेडिटर 46,000 का है। 5 25 46। ओके जी। 5,000 25,000 46,000। ठीक है। तो क्या कुछ बहुत बदल रहा है? नहीं, सिंपल है। अब बस आपको अमाउंट लिखना है, आंसर तो कूद के बाहर आ ही चुका है। चलो 169,000 प्लस 14,000 प्लस 5,000, देख लो टोटल आ रहा 188,000 माइनस 25,000। अमाउंट कॉलम में जाएगा 1,63,000। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? प्लस 46,000। ये आ रहा है 2,09,000। बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए हम इधर भी लिख दे रहे हैं 2,00,000। ओ क्योंकि अपने को पता है बैलेंस शीट अपनी मैच कर ही जानी है। ऐसा दम नहीं कि बैलेंस शीट ये मैच ना करने देना, करके दिखाते हैं, टेंशन ना लो। अभी क्या करना है? कुछ खास नहीं। फिक्स एसेट्स का याद रखिएगा क्लोजिंग बैलेंस लिखना है ना? फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स। क्लोजिंग बैलेंस 9,000 का था। 9,000। देखो जितने का उतना ही लिख पाओगे, ऐसे नहीं बढ़ा के कुछ लिख दिया, नहीं, इजी रखो। डेटर्स क्या लिखोगे? क्लोजिंग बैलेंस। और आपको पता है कि डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग था, हमने निकाला है 87,500, हमने कैलकुलेट करा है ना 87,500। ओके जी। डेटर्स 87,500। कहाँ से आया ये पैसा? कहाँ से आया? वर्क नोट नंबर 2 से आया। चलो यार ये तो और है। वर्क नोट नंबर 2 ये भी हो गया, डेटर्स हो गया। अब चाहिए क्या?
क्लोजिंग स्टॉक और चाहिए क्या, बैंक। देख लेते हैं, स्टॉक का अकाउंट तो ब्रांड हमें लगता है। स्टॉक क्लोजिंग 62,500, बैंक 50,000। ठीक है, 62,500 और ये 50,000। अगर सब कुछ सही दिशा में है तो आंसर कूद के मैच कर, यार फिर भी चेक कर लो। 9,000 प्लस 87,500 प्लस 62,500 प्लस 50,000, ये आ रहा है। तो हो गया क्वेश्चन ये आपका। गोल ये था कि आप ये समझो कि अप्रोच क्या है और इसको हैंडल कैसे करते हैं। मेरे को प्लीज़ चैट में बताइए, सभी लोग बताइए, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट आया कि यार ये वाला कैसे हुआ, वो वाला कैसे हुआ? सभी को समझ आ गया कि यार ये तो बहुत इजी था, ऐसे लगाया जा सकता है। यही लगा ना कि हाँ ये तो इजी यार, ये तो कभी भी कैसे भी करके लगा देंगे, है ना? पक्का मान लें? बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है ना? ऐसा रहा ना कि हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं डाउट नहीं बचने दूंगा, मैं इसी नीयत से पढ़ा रहा हूँ कि बहुत आराम से हैंडल करते हुए क्वेश्चन को देखें। आइए मेरे साथ आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ फोकस करें, फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारी है कि मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाऊं फिर सोल्यूशन की तरफ हम बढ़े। देखो मकसद ये कतई नहीं कि मैं आपको ढेर सारे सवाल लगवाऊं, नहीं। मकसद ये एटलीस्ट मैं एमटीपी आरटीपी सबको कवर करने की कोशिश करूं, ठीक। ओके, चलिए मेरे साथ आइए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले समझेंगे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझेंगे, देन आफ्टर सोल्यूशन तरफ हम लोग जाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, उनको हैंडल कैसे करेंगे, हर एक चीज़ पर बात करेंगे, चिंता मत करिएगा। सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन की डिमांड हमसे क्या है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ। जैसे बोलो समझिएगा, अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, अभी अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जहां पर हमें ये ऐसा फील आया कि यार ट्रेडिंग का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये मेजर हेड है। बाकी वो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हो, वेजेस लिखा हो, कैरेज इनवर्ड हो, फ्रेट हो, उस पर एडजस्टमेंट्स नहीं होते। एडजस्टमेंट कहाँ हो सकता है? ओपनिंग स्टॉक मिसिंग हो, स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ जाए, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग हो, स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ जाए, सेल्स मिसिंग हो, डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ जाए, परचेज मिसिंग हो, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़े। ये पॉसिबिलिटी है। मैं तुम्हें सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन देखो तो सोचो इस तरीके से, क्यों ऐसे सोचना है। चैप्टर का नाम क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है तो हम क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही आईडी माइंड चलेगा कि यार ये है क्या। जैसे हमने पढ़ा ट्रेडिंग, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसमें परचेज है क्या। क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्रेडिंग में लिखते हैं। तो अब देख ही लेते हैं पहले है ना, मेरे साथ आओ। अब देखो स्टॉक है क्या, ट्रेडिंग बनाना है ना भाई। तो पता चला स्टॉक में क्लोजिंग मिसिंग है, हमने कहा क्लोजिंग मिसिंग है तो बनाना पड़ेगा स्टॉक अकाउंट, ऑप्शन ही खत्म हो गया। और अब देखो ध्यान दो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इसी पे मजा आएगा, ध्यान दो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिया है कि क्रेडिटर को पेमेंट करा गया, और क्रेडिटर का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, मतलब परचेज मिसिंग है। तो क्या करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, खट से कूद के पैसा बाहर आ जाएगा। हाँ इतना पैसा हो रहा है, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। इधर आइए, ही इन्फॉर्म यू दैट ही पेड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स ₹20,000 इन कैश। मतलब क्रेडिटर्स को लेके सारी बातें लिखी हैं, सारी बातें लिखी हैं, लेकिन परचेज नहीं लिखा गया। हमने कहा अच्छा नमूना बना रहे हो, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सोचना शुरू करो मेरे साथ बस। क्वेश्चन तो भाई साहब चिंदी चोरी है, अकाउंट तुम इस लेवल पे सिखा रहा हूँ, ध्यान दो। हमें कहा क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब हमारे दिमाग ने बोला ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये चार हेड जिन पे एडजस्टमेंट पॉसिबल है। हमने कहा ओपनिंग स्टॉक है क्या, तो देखना शुरू करा तो पता लगा ओपनिंग स्टॉक तो है, क्लोजिंग स्टॉक में से हमने कहा स्टॉक अकाउंट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। फिर हमने सोचना शुरू किया कि डेबिट साइड में और क्या होता है, परचेज मिसिंग था, हमें लगा ओके क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे परचेज मिल जाएगा। फिर तीसरे लेवल पे हमने सोचना शुरू किया सेल्स है क्या, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए सेल्स भी चाहिए। आओ मेरे साथ सेल के लिए सोचते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। हमने कहा बहुत बढ़िया। रिसीव फ्रॉम डेटर्स ये भी दिया गया है, हम कहे तो और अच्छी बात है, सब लिखा है, लेकिन साला सेल्स मिसिंग है दिख रहा है ना मिसिंग है। ऊपर क्या बोलते हैं, ही हैज सोल्ड गुड्स प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स।
कह रहे हैं गुड्स बेचा है, बेचा है, बेचा है सेल्स के 25% प्रॉफिट पे। हमने कहा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और कुछ? अगर कुछ सरप्लस बचता है कैश में, तो कह रहे हैं उसको आप सेल्स कंसीडर कर लो। अरे मजा आ गया क्वेश्चन में भाई, लगाएंगे यार अब। फील आ गया भाई, फील है क्वेश्चन में, सस्ता है बेसिकली। इधर आइए, कहाँ से शुरू करेंगे? वही वर्किंग नोट। हम लोग की कहानी वहीं तक है। तुमने कहा ये इतना छोटा काहे कर दिया सर? अरे डेटर्स में 2 ही हेड हैं, काहे की जबरदस्ती स्पेस खाएं? कोई और अकाउंट बना लेंगे। नहीं, चलो चलो चलो, फटाफट से कर लेते हैं। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं पहला हम? ये डेटर्स अकाउंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगा भरपूर मात्रा में, तुम टेंशन ना लेना। अभी बस मैं तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड कर दूं कि क्वेश्चन को देखते साथ तुम्हें फील कैसे आए कि इसमें क्या ढूंढना है, क्या इनकम्प्लीट है, रिकॉर्ड्स में क्या इनकम्प्लीट है, बिकॉज वो ढूंढोगे जब भी क्वेश्चन लग पाएगा, है ना। आ जाओ, शुरुआत करें। चलो जी, एक एक करके चेक करते हैं। रिसीव फ्रॉम डेटर्स, बहुत प्यार से चलिए। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए, बाई बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस 3,50,000। हमने कहा बहुत अच्छी बात, लिख दिया। रिसीव फ्रॉम डेटर, समझिए डेटर से पैसा मिला तो डेटर्स जितने की भी थे वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ जी, कम हो जाएगी। तो हमने इस साइड लिख दिया। कितना पैसा मिला? 7,50,000। एक एक पार्ट को पकड़ के चलो, और कुछ ऐसा इसमें है ही नहीं जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता दूं। चलो, कितना हो रहा है? 7 3 10, 11 लाख। 11 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो। इसका मतलब ये है क्या, पता चल रहा है? हाँ, क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर। हमको ये पता लग गया भाई साहब, सेल्स 10 लाख की है। हमका ये मामला तो बढ़िया था गुरु। एक एक स्टेप लेके चलो, है ना। सेल्स मालूम चल गई। अब सेल्स मालूम चल गई, मतलब डेटर अकाउंट हमने डन कर लिया। तो दूसरे नंबर पे आप क्या करें? क्रेडिटर्स अकाउंट बना ले। आप पूछो क्यों बनाना है, तो मैंने तुमने क्या बोला था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ना, तो अपने को ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेज चाहिए, सेल्स चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। परचेज पता नहीं है, सेल्स पता नहीं है, तो सेल्स निकाल ली। अब क्रेडिट अकाउंट बना के परचेज भी निकाल लेंगे। आ जाओ मेरे साथ, आओ, चिंता नहीं है। हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ो तो सही। अरे भरपूर आनंद है भैया, पढ़ाई बहुत खूबसूरत चीज़ है। एंजॉय द प्रोसेस एंड ऑलवेज लव द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस तो लोग कहते हैं, बट मैं कहता हूँ लव द प्रोसेस। क्योंकि जब आप लव करोगे ना प्रोसेस से, कि यार ये ऐसे ऐसे किया, इसको ऐसे ऐसे हो गया, तो ट्रस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा कि हाँ भाई, आप जो काम कर रहे हैं वो एक नंबर काम है भाई। क्रिएटेड द लाइबिलिटी, है ना, लाइबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड रहेगा। क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट में लिखेंगे। चलो, ओपनिंग बैलेंस 40,000 है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपीज़, क्लोजिंग बैलेंस 90,000 है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 90,000 रुपये। ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर 7 लाख रुपए। जब क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज करेगी। हाँ जी, करेगी। तो डेबिट साइड लिखना चाहिए, हमने कहा हाँ जी लिखना चाहिए। ठीक है, सब कर दिया। एक पॉइंट और लिखा था ना, हमने हाईलाइट भी किया, सेम कलर से हाईलाइट किया, सो दैट तुमको पता रहे कि किस कलर में क्रेडिटर है, किस कलर में डेटर है। सब बड़ा अच्छा पढ़ा रहा हूँ। गुड, इधर आओ। ही इन्फॉर्म यू दैट ही पेड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स ₹20,000 कैश। क्रेडिटर को 20,000 रुपये कैश में दिया। हमने कहा ओके, इधर आओ, टू कैश, ये भी पेमेंट है 20,000 रुपये। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ऐसे कुछ बच नहीं रहा जो हमने लिखा नहीं है। और अगर बात ऐसी कुछ नहीं बच रहा,
कॉन्फिडेंट एनफ हो, क्लोजर मारो, फिर टेंशन क्या है। हाँ हाँ, और क्या। ऐड ऑन चेक करते हैं। 7 लाख, 8 लाख 10 हज़ार, 8 लाख 10 हज़ार में से 40 हज़ार माइनस कर दो। 10, 30, 7 लाख 70 हज़ार रुपये, 7 लाख 70 थाउजेंड। ये क्या आ गया इस साइड में है, मतलब बहुत ऑब्वियस है। क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी, जब आप क्रेडिट पे परचेज करोगे। तो बाई परचेज क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, हमने दो चीज़ प्रिपेयर कर दी। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। एक ही स्टेप लेके चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब 2 स्टेप कर लिया, तीसरे पर आओ मेरे साथ। ध्यान देते चलना तुम बस, बाकी तो हम चीर देंगे। आ जाओ। अब ये हालत देख लेते हैं, इनकी क्या हालात है। कैश एट बैंक, टंग 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 टंग, बहुत स्मार्टली लिखा है। अगर कोई इसमें इधर उधर हुआ ना, सारा काम खराब हो जाना। मेरी बात समझना, इन्होंने कैसे लिखा मैं तुम्हें समझाता हूँ। सॉरी। ये लिख कैसे, इनके लिखने का तात्पर्य समझो, तो तुम्हें पता लगे ये लिख क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं कैश एट बैंक में ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिट है, क्लोजिंग बैलेंस में डेबिट है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट का मतलब ये है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। गलती से भी कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें क्या हुआ कैसे हो, कुछ नहीं। ओपनिंग बैलेंस का सीधा सीधा मतलब है कि जब इन्होंने ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्वेश्चन तुमसे क्या करता है, आईसीआई क्या करता है एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन में कोई एक हेड ऐसा डाल देता है जो तुमने पहले एक्सपीरियंस ना किया हो। तो क्या होता है, पूरे कंसेप्ट की धज्जियां उड़ जाती हैं। इस क्वेश्चन में वही स्मार्ट गेम खेला गया है, बहुत अच्छे सीखिए। कैश एट बैंक में ओपनिंग बैलेंस बोलता है क्रेडिट, अगर ये बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। बट जब क्लोजिंग बैलेंस की बात है, जिन्होंने कह दिया ये डेबिट है। अब क्लोजिंग बैलेंस टेक्निकली क्रेडिट होता है, बट इन्होंने बोल दिया डेबिट है। डेबिट है मतलब जस्ट अपोजिट, तो इसको भी क्रेडिट साइड में रखेंगे। यहीं पर बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा और ये तुम्हें एक बार में समझ आ जाएगा। बहुत प्यार से सीखो। इसमें हेड्स ज़्यादा है तो मुझे बनाना पड़ेगा फॉर्मेट क्योंकि जो सॉरी, क्रेडिटर्स को पेमेंट करा, डेटर से पैसा मिला, सब इसी में तो लिखना है। कैश के जो भी ट्रांजेक्शन है सब इसी में घुसा देने हैं ना। आ जाओ, कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड फोन। चलिए, अब सबसे पहली चीज जो समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सीखो, क्योंकि वो बहुत प्यारा हेड है। बच्चे लगे यार 10 नंबर कुछ नहीं है, ऐसे उड़ा देंगे। ना ना ना, ऐसे नहीं होता ना यार। एक हेड ने गेम चेंज किया है। कहता है ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2023 को ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है। हमने कहा ठीक है, क्योंकि कैश नॉर्मली एसेट से डेबिट दिखाता है, बट इन्होंने बोला ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, तो हमने कहा ओके ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, लो भैया 50 हज़ार हमने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन का सेकेंड फेज देखते हैं। कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस तो क्रिएट होना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे सिखाता हूँ, समझना। आपने कैश बुक प्रिपेयर करी, बहुत ध्यान सीखो। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस में रिसिप्ट होता है, क्रेडिट बैलेंस में पेमेंट होता है। बहुत बेसिक बात है। डेबिट बैलेंस का टोटल करते हो, डेबिट का टोटल रिसीविंग से ही तो पेमेंट होता है। तो डेबिट का टोटल मान लो 1 लाख रुपये आ रहा है, क्रेडिट का टोटल 80 हज़ार रुपये आ रहा है, तो डेबिट बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में 20 हज़ार रुपये। बाई बैलेंस कैरी डाउन, ये तो करते हैं ना, डेबिट बैलेंस होता है ना, ये सीखना है। अब डेबिट बैलेंस होता है ना, वो थोड़ा डिटेल करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाह रहा ये वाला पार्ट कोई मिस कर जाए। इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ। एज्यूम करो कैश बुक बनी हुई है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से सीखना। मान लो इसका टोटल हो रहा है 1 लाख रुपए और इनका टोटल हो रहा है 80 हज़ार रुपये। क्योंकि हमें कैश बुक को टैली करना है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बाई बैलेंस कैरी डाउन 20 हज़ार रुपये, सो दैट इन दोनों का टोटल कितना हो जाए, 1 लाख रुपए। मैं आपको समझाना बताना ये चाह रहा हूँ, ये जो 20 हज़ार रुपये आया, आपको ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट साइड में है,
क्रेडिट बैलेंस होगा, नहीं, क्रेडिट साइड में ज़रूर है, बट ये बैलेंस कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस। सर डेबिट बैलेंस क्यों कहला रहा है, क्योंकि डेबिट साइड में 1 लाख रुपए थे, ध्यान दो बात बहुत छोटी बड़ी ज़रूरी है, डेबिट साइड में 1 लाख रुपए थे, क्रेडिट में 80,000 रुपए हैं, तो जो 20,000 बच रहा है वो डेबिट का बैलेंस है। इज दैट क्लियर, डेबिट का बैलेंस है। और कहाँ लिख रहा है, लिखा जा रहा है क्लोजिंग में। तो हमारे क्वेश्चन ने हमसे कहा क्लोजिंग में डेबिट का बैलेंस है, हमने कहा वो तो होता ही है, उसमें दिक्कत ही क्या है। बहुत ध्यान से, इसका मतलब ये भी इसी साइड होगा। दिस इज द गेम चेंजर। क्योंकि नॉर्मली आप जितने क्वेश्चन लगाते हो उसमें अगर आपने इधर लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखते हो टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर आपने इधर लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस तो क्लोजिंग बैलेंस आप इधर लिखते हो बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस क्वेश्चन ने स्मार्ट गेम प्ले करा, छोटे सेट को घुमा दिया। ठीक है, समझ गया ना सभी लोग। कैश बैंक ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट लिख दिया था तो हमने क्रेडिट में दिखाया, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो तो हमने डेबिट में दिखाया, लोड ही नहीं लिया, हमने कहा ठीक है हो जाएगा। ऑल सेट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट ये वाला पार्ट बहुत खतरनाक तरीके से समझे हो। अच्छा, क्योंकि कैश एट बैंक मिक्स चल रहा है तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँ कैश एट बैंक दोनों को मिक्स करके बताऊँ, सेपरेट भी बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है, देख लूँ मिक्स ही करके, क्यों टेंशन लेनी है कि ये कैसे हुआ वो कैसे, मिक्स चला दे। मैं तुम्हें अलग बता सकता हूँ वैसे, सही बताऊँ, हाँ अलग बताने दो, क्योंकि कोई एक हेड भी कॉन्ट्रा एंट्री कहा गया ना भाई पूरा कचरा हो जाएगा। बताने दो, मुझे अलग बताने दो, रुक जाओ। हाँ तुम्हारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट सही तरीका सीखोगे तो मज़ा बहुत आएगी, है ना। प्लीज़ वेट करें, पूरा सिखाऊंगा। अरे तुम हटो, रुको यार, मज़ा नहीं आ रही। अब आओ दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं अब तुम्हें सिखाने चल रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें लग सकता है कि सर इसको ऐसे ही कर देते, नहीं यार, फिर वो मज़ा ख़राब हो जाएगा और काम करने में मज़ा ना आए तो फिर मज़ा ही आएगा नहीं। चलो मेरे साथ आओ। बहुत बहुत शानदार चीज़ है। अब तुम ये एक्चुअली तुम सीखोगे भी कि एक हेड पूरे क्वेश्चन का ड्रिवन फोर्स कैसे हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ, नॉर्मली कैसा होता है, हम क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, हम कहते हैं अच्छा ए बी सी डी 5 एडजस्टमेंट है, थोड़ी सी हेड लिखें लग जाएगा। और क्वेश्चन का बेस तो ये है ही नहीं, क्वेश्चन का बेस सिर्फ यहाँ है, पूरा गेम इसने बदल के रख रखा है। मैं वही सिखाऊंगा तुम्हें, आओ मेरे साथ, मज़ा आएगी भाई इस क्वेश्चन करने में। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप इसको बिल्डअप कर लें, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं। आइए, ओके जी, अब इसको कैसे लिखेंगे, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, अब हम ऐसे लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। सीखना बहुत अच्छे से सीखना, है ना, और मैं पूरा सिखा दूंगा, कोई टेंशन है नहीं मुझे। पर्टिकुलर ये है कैश का कॉलम, ये है बैंक का कॉलम। सर आपने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि प्रोबेबली अगर एक ट्रांजेक्शन भी ऐसा आ गया जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री इन्वॉल्व हो गई। सर कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, डिपॉजिट इनटू बैंक या फिर विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, दोनों में। तो दोनों साइड लिखा जाता है और सारा काम खराब हो जाना है, इसलिए पूरा करते हैं ना, क्यों छोड़ के क्यों चलेंगे। ठीक है ना, सीखो मेरे साथ अच्छे से इसको, इसी बहाने तुम्हारा कैश बुक रिवाइज हो जाएगा। पर्टिकुलर कैश बैंक, चलो बड़े प्यार से। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन हमसे कहा कि क्रेडिट है, हमने कहा ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अच्छा ओपनिंग बैलेंस जो क्रेडिट है ये भी ध्यान देना आप क्वेश्चन को, कैश नहीं बोला, कैश एट बैंक बोला, यही सब बातें तो याद आएंगी नहीं, कितना कैश एट बैंक बोला है, भूलना नहीं, गलती से कहीं भी घुसा दो। फिर हम यहाँ गए, हमने लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ का भी हमें पता नहीं है, लेकिन कैश एट बैंक का क्लोजर बैलेंस 80,000 है। इससे मेरा मतलब क्या है मैं वो बता दूं, इससे पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ यहाँ भी बैलेंस हो सकता है,
बच्चा बोलता सर क्या बात कर रहे हो, हाँ हो सकता है, पक्का हो सकता है, मैं भी करके दिखाऊँ, तुम टेंशन ना लो, तुम देखोगे तुम बोल रहे हो, भाई साहब क्या तगड़ी चीज़ है, समझो। However, he always maintained 10,000 rupees in cash and अरे यार क्या बात है यार, क्वेश्चन हो तो ऐसा, वरना हो ही ना। आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Always maintained 10,000 in cash and deposited the balance into बैंक अकाउंट। वो क्वेश्चन क्या बोला, वो हमेशा 10,000 रुपये का कैश बैलेंस मेंटेन रखता है, ये बोला ना। 10,000 रुपये का, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा वो हमेशा 10,000 रुपये का कैश बैलेंस शब्द है, मेंटेन रखता है, कैश बैलेंस मेंटेन रखता है। अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है कि उसके पास जब उसने धंधे की शुरुआत की होगी तो भी 10,000 रुपये रहा होगा, बड़े प्यार से लो, तब भी 10,000 रुपये रहा होगा, और जब क्लोजर हो रहा है, क्योंकि ही ऑलवेज मेंटेन, शब्द पकड़ो, ही ऑलवेज मेंटेन 10,000 रुपीज कैश बैलेंस, शुरुआत में 10,000 था, फर्क नहीं पड़ता, आखिरी में भी 10,000 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ही ऑलवेज मेंटेन 10,000 कैश एंड डिपॉजिट द बैलेंस इनटू द बैंक अकाउंट, और जो बचेगा उसको बैंक अकाउंट डालेगा। अरे भाई साहब, ये तगड़ी लाइन है, बहुत खतरनाक। क्यों, मैं अभी तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक देता हूँ। एंड बैलेंस, जो बचेगा उसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। भाई साहब कॉन्ट्रा एंट्री लेके चलेंगे यहाँ पर। अरे मजा आ गया भाई, क्या क्या सवाल ले लिया है, अरे नेक्स्ट लेवल है। आ जाओ, अब चलते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर 7 लाख रुपए, अब एक स्टेप उठाते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर 7 लाख, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, बैंक पासबुक की बात की है, अब मजा देखो तुम, हमने अलग अलग इसलिए बनाया है। 7 लाख रुपए बैंक पासबुक से दिए हैं, तो हम बैंक कॉलम में 7 लाख दिखाएंगे, और 20,000 रुपये कैश दिया है। क्या बात है, क्वेश्चन ऐसे ही होना चाहिए, है ना, कि सबकी खाट खड़ी कर दे। इधर आओ, बाई क्रेडिटर कैश में कितना दिया है, 20,000, बैंक से कितना दिया है, 7 लाख रुपए। जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा कर दो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कैश डिपॉजिट इन द बैंक 1 लाख रुपए दिया, काउंटर एंट्री होगी, कोई बचा ही नहीं पाएगा इसको। अच्छा आ गया, ही हैज ड्रॉन 80,000 कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंस, अगर उसने ड्रॉन किया है कैश, शब्द पकड़ना सीखिए, कैश बोला है, पढ़ो, कैश पर्सनल के लिए, तो कैश कॉलम में 80,000। और आगे बढ़िए, ये जो 20,000 रुपये कैश दिया था एंड सैलरी 40,000, तो ये भी लिखा है इन कैश, बहुत बढ़िया। फिर गए भाई सैलरी कैश, शब्द पकड़ो, मजा आ रहा है, हाँ सर खतरनाक चाह रहा है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंस 1,20,000 रुपये, बैंक की पासबुक से हुआ है, बैंक की पासबुक से, बिजनेस एक्सपेंस पासबुक से हुआ है 1,20,000 रुपये। एक एक स्टेप को ऐसे खंगालते जाओ कि कौन सा पैसा कहाँ से कैसे कैसे आ रहा है। ये भी हो गया, और ढूंढे, लोन फ्रॉम लक्ष्मण 1 लाख टेकन ऑन अप्रैल, लोन उनकी बात बाद में देख लेंगे कैसे क्या करना है। अब हमें इन पर भी चेक करना है। पेमेंट क्रेडिटर 7 लाख कर दिया, रिसीव फ्रॉम डेटर 7,50,000, ध्यान दो, रिसीव फ्रॉम डेटर 7,50,000 जो है ये बैंक की पासबुक में रिफ्लेक्ट कर रहा है, 7,50,000 रुपये डेटर से मिले हैं। इधर आओ, टू डेटर्स, लेकिन कहाँ रिफ्लेक्ट कहाँ कर रहा है, समझ रहे हो ना, पासबुक में रिफ्लेक्ट कर रहा, तो वहीं दिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं। लोन फ्रॉम लक्ष्मण 1 लाख रुपए, अगेन सिनेरियो समझो, ये भी कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनकी पासबुक में। लोन लोन फ्रॉम लक्ष्मण, लक्ष्मण से लोन लिया है 1 लाख रुपए का। आ जाओ भैया आ जाओ, 1 लाख का लोन लोन लिया है, शानदार, मजा आ गया। ये सब क्वेश्चन लगाने चाहिए। लोन फ्रॉम लक्ष्मण ना, लोन फ्रॉम, देखो पैसा तो मिला ही, अच्छा रिफ्लेक्ट कहाँ कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बातों को पकड़ के चलना, अगर आप गलती से भी इधर का उधर निकल गए, अरे तुमने सारा काम खराब कर देना है ना। और आगे बढ़ते हैं। डेटर्स में सेल हुई थी 10 लाख रुपए की, कृपया करके ध्यान से सुनेंगे समझेंगे मजा आएगा। और क्वेश्चन ने स्मार्ट एक लाइन बोली है, भाई साहब ये क्वेश्चन बनाने वाले को क्या बात है, मिल जाता गले लगा लेता, भाई क्या सवाल है। सुनो मेरी बात,
क्रेडिट सेल 10 लाख की है और क्वेश्चन हमसे एक स्मार्ट लाइन बोली, क्या? पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। सेम ऑरेंज कलर मिला रहा हूँ बहुत ध्यान से सॉरी। क्वेश्चन बोला कि अगर कैश में कुछ सरप्लस बच गया, यही बोला है ना, इफ एनी टू बी टेकन एज कैश सेल्स, तो उसको कैश सेल्स मान लिया जाए। क्या सवाल है यार। क्रेडिट सेल 10 लाख की थी, उससे मतलब नहीं, कह रहा है कि जब तुम कैश अकाउंट बनाना तो कैश में अगर कुछ पैसा बच गया तो उसको कैश सेल्स मान लेना। अभी समझो, अगर कैश सेल्स मान लेना इसका मतलब साफ है कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है, प्लीज मेक श्योर, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पर सेल्स आएगी। ये हमसे क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, बैलेंसिंग फिगर। अब सवाल ये कैसे निकालेंगे? अरे बड़ा सिंपल है यार, क्या करिए, ऐसे उठा के ऐड मार दीजिए, ऐड करके 10 लाख चिपका दिए, लेकिन थम के। क्यों? एक पॉइंट ये छूट गया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये बाकी है। कैश डिपॉजिट इन द बैंक 1 लाख रुपए। मैं इसको बताना चाहूंगा बड़े दिल से, डिपॉजिटेड इन द बैंक, एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। बहुत प्यार से ना, तो हम एक बार बैंक को बेस बनाएंगे, एक बार कैश को बेस बनाएंगे, दैट्स इट। जर्नल से लेजर में जाते वक्त हम क्या ध्यान रखते हैं? जिसका अकाउंट बना रहे हो, ध्यान से, अगर वो डेबिट है तो साथ वाला डेबिट में, जो बोला उसको सुनते चलना, जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो डेबिट है तो साथ वाला डेबिट में। हमने कहा ओके, साथ वाला डेबिट में, लेकिन डेबिट था क्या? बैंक। बहुत प्यार से लो इसको, डेबिट था क्या? बैंक। यहाँ लिख दो सी, सी का मतलब कॉन्ट्रा है। अब इसी को वापस से बोलता हूँ, कंट्रोवर्सी चलता है जिसका, अब आप कैश पर ध्यान दो, एक बार बैंक पर ध्यान देते हैं, एक बार कैश पर। अब जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो क्रेडिट है, फिर से बोल रहा हूँ, जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो क्रेडिट है तो साथ वाला, समझ गए? जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो डेबिट है तो साथ वाला डेबिट में, जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो क्रेडिट है तो साथ वाला, साथ वाला, ये लिखो कॉन्ट्रैक्ट लिए, साथ वाला क्रेडिट में, लेकिन क्रेडिट था क्या? कैश। तो कैश कॉलम में 1 लाख रुपए, बस। अब हो गया ये कंप्लीट, अब कोई दिक्कत नहीं, अभी कंप्लीट है। चलो ध्यान दो, सब सेट हो चुका है, कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन की इस वाली लाइन को पहले चेक करते हैं कि इफ एनीथिंग सरप्लस इन कैश इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स। आ जाओ, पहले कैश ऐड करो, 20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000। नाउ द टोटल विल बी 2,50,000। क्रेडिट साइड टोटल 2,50,000 आ रहा है, डेबिट साइड में 10,000 माइनस किया, 10,000 माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है 2,40,000। दोस्त ये क्या है? सेल्स है इन कैश। क्रेडिट में 10 लाख का सेल था, कैश में 2,40,000 का और मिल गया। दैट मीन्स कि हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स कितना दिखाएंगे? 10 लाख वो वाला और 2,40 ये वाला, 12,40। सोचो ये गलत तो ट्रेडिंग गलत। स्मार्टनेस देख रहे हो क्वेश्चन की? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब अगला अगला बैंक अकाउंट को हमको ट्रीट करना है, वो भी ट्रीट कर लें, बस सब खत्म है। कुछ बचा क्या? नहीं, सब लगा दिया हम लोगों ने। सुनो, चेक करें आओ, 7,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, टोटल बन रहा है 9,50,000। 9,50,000 वाला 2.5 लाख यहाँ कैश में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। उधर का टोटल कर लो, 50,000 प्लस 7 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 80,000। कितना सुंदर है, तुम देख रहे हो? अरे ये खुद ब खुद टैली कर गया। क्यों क्यों सर, क्यों अपने आप कैसे टैली कर गया सर? मेरे भैया, यही बैलेंस तुम निकालते, ये बैलेंस ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे दिया था ना कि क्लोजिंग बैलेंस 80,000 दिखाऊं क्या?
क्वेश्चन ने दे दिया था ना, क्लोजिंग बैलेंस 80,000 रुपये डेबिट का है, दे दिया तो फिर क्यों निकालना है। हो गया जी, हो गया। अच्छा ये भी कर लिया। अब अब क्या, हे परमात्मा। अभी अपने को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट भी बनानी है, तो वो भी करेंगे, उसको छोड़ नहीं पाएंगे ना कि ऐसे ऐसे करके कर दे। ये क्वेश्चन पूरा लगाऊंगा, ठीक है, फिर आप बाई क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, टेंशन ना लो। बाकी नन्हे मुन्ने सवाल है, दो तगड़े सवाल लिए हम लोगों ने, अरे भाई साहब मज़ा ही आ गया। चिंता नहीं करना तुम, आ जाओ। अब ये क्या बनाने की कोशिश है, अब बनाने की कोशिश है कौन सा क्वेश्चन में कैपिटल वैपिटल अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो ओपनिंग कैपिटल तुमको पता ही बनाना पड़ता है। और देखने से तो कहीं पता लग नहीं रहा था कि ओपनिंग कैपिटल है भैया के पास, फिर भी देख लेंगे बार। चलो यार, राम कैरी कर रहे हैं बिजनेस, कैरी कर रहे हैं बिजनेस। नहीं, कुछ नहीं पता, ड्राइंग व्राइंग सब दे दिया है, कैपिटल मिसिंग है, बात खत्म। चल हो गया। क्या बना रहे हैं दोस्त, हम बना रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। इधर घुसाया हमने लाइबिलिटी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। इसको जिसने सीख लिया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के, उसने मेजॉरिटी सेक्शन को सीख लिया, कुछ ऐसा बचा नहीं कि ये वाला कैसे वो वाला कैसे, उसको आ गया हाँ भाई ये ऐसे ऐसे होता है, दैट्स इट। अब क्योंकि इस क्वेश्चन ने हमें एक बात बोली कि ये व्यक्ति 10,000 रुपये का कैश बैलेंस मेंटेन रखता है, ये तो तुमको भी याद ही हो गया। हमने कहा हर रखता तो है भाई, तो ये कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। अरे चलो यार, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 3,50,000 रुपये का है, क्या ये बात सबको दिख रही। हमने कहा हाँ सर दिख रही दिख रही, लेकिन लेकिन क्या है, लेकिन है क्या, हाँ ओपनिंग बनाना, शेट छोड़ दो भैया, ओपनिंग दिया है 1,00,000 रुपये, अभी सारा काम खराब हो जाता। ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपये का है। चलो डेटर्स, हाँ यही सब बातें हैं, दिमाग जो है इधर उधर। ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपये हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक 2,80,000 का है ओपनिंग, कैश 10,000 दिया था, हमने 10,000 लिखा, दिमाग लगाया नहीं। स्टॉक 2,80,000 का ओपनिंग है, लिख दिया, आओ जाओ। स्टॉक 2,80,000 का है। सर और कुछ भी लिख सकते हैं क्या, मैं दिखा देता हूँ एक बार। कैश लिख लिया, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड अभी लिखेंगे, लिखेंगे 40,000 रुपये लिखेंगे। कैश एट बैंक लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये एसेट साइड में नहीं, लेकिन हाँ क्रेडिट है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में लिखेंगे। आ जाओ, क्रेडिटर 40, बैंक ओवरड्राफ्ट 50, मेरे साथ आओ। क्रेडिटर 40,000 और बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट, जो क्रेडिट बैलेंस दिया है दोस्त वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है 50,000 रुपये। और क्या है, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कुछ बचा नहीं, तो फिर बच क्या रहा है, कैपिटल बची और क्या। चलो उड़ा देते हैं, पहले इनको थोड़ा ऊपर पहुंचा दें। हाँ फील गुड, मेहनत करिए, उत्तर कूद के बाहर आएगा। हम ही हैं उत्तर, हमको पकड़ लो, हमको जाने ना दो, ऐसी बातें करेगा। आंसर आपका आ जाइए। क्या निकालना था, भूल तो नहीं गए दोस्त तुम, राम्स कैपिटल, जय श्री राम। चलो 280, 380, 390, 3,90,000 रुपये। 90,000 रुपये को बाहर करो दोस्तों, बैलेंस आ रहा है 3,00,000 रुपये। कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ी। ओके जी, ऑल सेट। नाउ टाइम फॉर ट्रेडिंग पीएल। बाद में देखने वालों, तुम का जानो कि पढ़ाई कैसे हो रही है, तुम नालायक हो, सच्ची बता रहा हूँ। अनटिल एंड अनलेस कंडीशन अप्लाई, तुम पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आ गई थी, तुम बिल्कुल नहीं अटेंड कर सकते थे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ओके चल भाई, अब मजा आएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्यों मजा आएगा सर, अरे क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है और क्यों। देखा नहीं तुमने, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग था, तो सर वो कैसे आएगा सर, अरे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है,
बच्चे कैसे ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ दिया है सर? अरे भैया क्वेश्चन पढ़े नहीं क्या तुम? ही सोल्ड गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। खुद ही तो बता रहे हैं कि 25% प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं। 3,10,000 रुपये आएगा। यही तो बात है, खूबसूरत आदमी हम। आओ लगाते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2,80,000। चलो भैया शुरू करो। अरे मजा आ गई क्वेश्चन लगा के। शाम की कॉफी हार्ड बनेगी आज। ओपनिंग स्टॉक 2,80,000। परचेज चेस कैलकुलेट कर लिया कि हवा में बैठे हो? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, ऐसे वाले तो नहीं हो तुम कि अच्छा लग जाता रह रह के और पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं हो। बाई सेल्स, हाँ सेल्स पे बात करना चाहेंगे। अरे बिल्कुल सेल्स, क्योंकि 10 लाख रुपए का कैश है, नो 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 क्रेडिट है, और 2,40,000 रुपया का कैश है। सर कैसे पता चला सर? इधर आओ नालायक। ये रहा वर्क नोट नंबर, कौन सा लगेगा यहाँ पर वो देख ले रहा हूँ मैं। 1 2 3। एक वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 10 लाख, वर्किंग नोट नंबर 3। चलो बताते हैं। ये ना सेल 2,40,000। चलो यार। हम्म सुनना बात सुनना। यह वर्किंग नोट नंबर 1 से, यह वर्किंग नोट नंबर, नो 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 नो, 3 से। 3 से आया ना 2,40। 3 से आया 2,40, ठीक है। यही बताना है और क्या। ओके। तो सेल्स हो गई 12,40,000 की, बहुत प्यार से, बड़े आराम से। परचेज, क्रेडिटर अकाउंट में परचेज 7,70,000, वर्किंग नोट नंबर 2। परचेज 7,70,000 रुपये कहाँ से आया? वर्किंग नोट नंबर 2 से आया। ओके। अब सिंपली उठाया, ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका? 12,40,000 का। सेल का 25% बोला है। फिर से 12,40,000 इंटू 25%, 3,10,000। आपका भी यही आ रहा होगा, लिख दिया यहाँ पे 3,10,000। भाइयों क्या मिसिंग था? क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो यार, क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो उसकी बैलेंस की हेल्प से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, है ना? हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दे दिया तो हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल देंगे, क्या ही दिक्कत है? चलो शुरू करो। 2,80,000 प्लस 770 प्लस 3,10,000, टोटल आ रहा है 13,60,000 माइनस 12,40,000। आंसर आ रहा है 1,20,000। सॉरी। ये क्या है? ये है जो मिसिंग था बाई क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, हमने ट्रेडिंग को ताबड़तोड़ करा। अब बारी है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बना दें, बैलेंस शीट बना दें। मैं बताऊं, जब क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस किसी हेड में होते हैं तो ट्रेडिंग पे हमेशा शॉर्ट होता है। ठीक है, आ जाओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड कर लो। बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,10,000। अब इन्होंने जो जो कर रखा था ना, सैलरी दी थी, बिजनेस एक्सपेंस दिया था, लोन लिया था, खत्म। आओ मेरे साथ आओ। क्रिएटर वगैरह मत चिपका देना। बिजनेस एक्सपेंस 1,20,000 रुपये लिखेंगे। 1 लाख का लोन है, 1 अक्टूबर को दिया गया, 10% पर है, इसका इंटरेस्ट लिखेंगे। और क्या करेंगे? ये सैलरी 40,000 दिया, ये भी लिखेंगे। पेमेंट टू क्रिएटर वगैरह मत चिपका देना। सैलरी 40,000 की है, बिजनेस एक्सपेंस 1,20,000 का। मेरे साथ आओ, आओ बता रहा हूँ। सैलरी 40,000, बिजनेस एक्सपेंस 1,20,000, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बहुत ध्यान से पहले तक क्लोजिंग क्या है ना? क्लोजिंग देखिए, कब की क्लोजिंग बता रहे हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक बात है। अक्टूबर में लिया है, अक्टूबर में लिया है लोन 10% पर। चलो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कब से कब गया? 1
अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का, ठीक है ना। अच्छा, 1 लाख का लोन है, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, ये हो जाएगा 10,000 रुपये। और 6/12 6 महीने के लिए तो हो जाएगा 5,000 रुपये का इंटरेस्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात ऐसे समझ में आ गई होगी। कुछ और करना है? नहीं, सिंपल उठाओ, लॉक करो, खत्म है क्वेश्चन। चलो, 3,10,000, क्योंकि बाकी डेटा क्रिएटर लोन इन सब का था ना, 3 10 में से 1 20 1 60 1 65 माइनस कर दो। चलो, 3,10,000 माइनस 1,65,000, मेरे ख्याल से 1,45,000 आना चाहिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1,45,000 यहाँ लिखा। टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन 1,45,000, टोटल कर दिया 3,10,000। मामला अभी सेटल नहीं हुआ, बैलेंस शीट देनी है अपने को क्लोजिंग लेवल पर। ये बहुत आसान है, क्योंकि ओपनिंग बन गई, ट्रेडिंग पीएल बन गया, तो तुम पे बचा क्या भाई? कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं ना जो मिसिंग हो। अब तो बस तुम्हें उठाना है, चिपकाना है, उठाना है, चिपकाना है, ये तो आसान काम है। आ जाओ, कंप्लीट तो करेंगे इसको, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। हाँ जी, नाउ टाइम फॉर क्लोजिंग बैलेंस शीट। बनाएंगे, उड़ाएंगे, मजे करेंगे। चलो भाई, क्लोजिंग बैलेंस शीट, हालांकि आप सिर्फ बैलेंस शीट लिख के 31 मार्च 2023 या 4 जो भी है वो लिख दो, तो क्लोजिंग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, चलो साहब, तो कैपिटल पहले यहीं से उठा लो, दिख रहा है साफ साफ सामने ही बैठा है, 3 लाख रुपए की कैपिटल है ना। ड्राइंग वाइंग भी दी थी, नेट प्रॉफिट पता है अपने को 1,45,000 रुपये, ऐड करो पहले, चलो, नेट प्रॉफिट 1,45,000 रुपये। अब क्वेश्चन चलते हैं, ड्राइंग कितना है, क्या क्या कर रखा है इन्होंने। ड्राइंग कहाँ गया था ना। 80,000 कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंस, 80,000 रुपये की ड्राइंग है। चलो भैया चलो, माइनस ड्राइंग 80,000, चलो ये भी कर दिया। अब क्या है, लोन ले रखा था, क्रेडिटर्स थे, खत्म है क्वेश्चन। क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग 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 क्रेडिटर कहाँ है? ये रहा 90,000, क्वेश्चन देख लो ना यार, इधर आओ। क्रेडिटर क्लोजिंग के 90,000 है, 90,000 है। लोन 1 लाख का लिया है, जिस पर 5,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। मेरे साथ हो, मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा है। पहले लिखो, क्रेडिटर्स 90,000 के हैं, लोन फ्रॉम लक्ष्मण 1 लाख रुपए का है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 का है। और कुछ बचा? सब तो उड़ा दिया हमें लगता है। ठीक है, एसेट साइड मूव कर जाते हैं, चलो एसेट साइड में चलते हैं, बड़े प्यार से, बहुत सुकून के साथ। कैश का क्लोजिंग बैलेंस देखना है बस। कैश में 10,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है, बैंक में 80,000 रुपये बच रहा है ना। आ जाओ, कैश में 10,000 की बैलेंसिंग है, बैंक में 80,000 की बैलेंसिंग है, ठीक है। कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स 3,50,000 की बैलेंसिंग है। चलो, डेटर्स ध्यान देते चलना, 3,50,000 की बैलेंसिंग है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 का बैलेंस हमने निकाल रखा है। कहाँ से आया पैसा? टी लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट से ये पैसा आ रखा है। ये भी कर लिया, और चेक कर लेते हैं कुछ ऐसा जो छूट जाए भाई। कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, हो गया। बाकी कुछ? डेटर्स लिख लिया, हाँ लिख लिया, और कुछ नहीं है, तो बस ठीक है, टैली करो, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। टैली करो, अभी कूद फान के आंसर आ जाएगा कि मैं आंसर हूँ। ऐसी बातें ये करने वाला है। आओ चेक करते हैं, चलो। 10,000 प्लस 80,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1,20,000,
टोटल आ रहा है 5,60,000। पहले ये वाला सेक्शन सेपरेट कर लेना, ठीक है। अब बता रहा हूँ, 3 लाख प्लस 1,45,000 माइनस 80,000, ये आ रहा है 3,65,000। इसमें प्लस करो 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 5,000, टोटल आ रहा है 5,60,000। ठीक है। तो हमने दो बढ़िया सवाल, मतलब जिनका अपना स्टैंडर्ड है, उनको लगाया। अब एक बार चेक कर लेते हैं आप लोग के लिए खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या अवेलेबिलिटी है। मेरे साथ आइए प्लीज़, प्लीज़ साथ आइए, ध्यान दीजिए, जो बताना समझाना चाह रहा हूँ थोड़े से फोकस में रहेंगे, चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर कर लेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसा ना हो कि तुम एकदम अरे सर बहुत मजा आ रहा, ये वाले मोड में ना हो। इस क्वेश्चन में टोटल इनकम और टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन द एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इज 5,10,000। ये बता रहे हैं अगर क्लोजिंग बैलेंस 5,10,000 तो टोटल कितना रिसीविंग होगी। कुछ नया नहीं करना है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट बना देना है। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ क्या प्रिपेयर करना है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। याद रखिए, जब जब इनकम आती है लाइबिलिटी साथ लाती है, इट्स अ लाइबिलिटी। तो क्योंकि ये लाइबिलिटी है, तो जब हमसे बोलेगा ना 1 अप्रैल को बैलेंस था 6 लाख रुपए, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस 6 लाख रुपए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। मैं तुम्हें लगा के भी 1 मिनट में दे सकता हूँ इसको, सही बता रहा हूँ, लगा ही तुम क्या, ठहर जाओ लगा देता हूँ। आओ मेरे साथ आओ, ध्यान दो क्या क्या कह रहा है, एक बार चेक करते हैं। कितना पैसा मिला, पहले पहले कितना पैसा मिला वो देखते हैं। कैश सेल्स मतलब ये पैसा मिला है, लगा ही देते ना काहे के लिए, नया क्वेश्चन है यार। कैश सेल्स 15 लाख रुपए, तो 15 लाख ये मिल गए, हमने कहा हाँ मिल गया, लिख लेंगे क्या दिक्कत है, आगे बढ़ो। और कहते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस कितना है 4,50,000 रुपये, तो ये भी पैसा आया ही है ना भाई, इनकम ही तो मानेंगे। तो हमारे क्वेश्चन ने जैसे हमसे बोला टोटल इनकम बताओ, हमने कहा ले भाई लग गया टोटल इनकम। भाई आपने पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं लगाया तो आपसे डाउट आएगा आपको, बाकी है कुछ नहीं। टोटल इनकम बोल रहे हैं, हमने कहा भाई मनी रिसीव 15 लाख हुई, ऐड करो एडवांस फ्रॉम कस्टमर 4,50,000 रुपये हुआ, 19,50,000 रुपये, ये बन गया टोटल इनकम हो गई। वैसे कहते हैं सर क्या मजाक कर, अरे हाँ और क्या, 5 नंबर में क्या जान थोड़ी दे देंगे इतना ही तो करना है। एक स्टेप और चलते हैं। टोटल मनी रिसीव्ड दे रहे तो क्लोजिंग बैलेंस इन द एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इज 5,10,000 रुपये। अब कह रहे हैं कि जरा ये बताओ कि एडवांस अगर मिला हो तो 5,10,000 के हिसाब से क्या बैलेंस होगा। आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, उड़ाते हैं, मेरे साथ आओ। कौन सा अकाउंट है ये, कौन सा अकाउंट है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, इट्स अ लाइबिलिटी ना, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ चिंता मत करो, उड़ाने के लिए तैयार बैठो बस तुम, बाकी तो हमारे लिए ये सब ऐसे ही है। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, लिखा है नीचे मैंने, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। भाई सेपरेट कर देंगे पता लग जाएगा, ठीक है ना। आओ, बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी तो ओपनिंग बैलेंस किधर लिखोगे, किधर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ओपनिंग का 1 अप्रैल को कितना है 6 लाख रुपए। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, ले भाई 6 लाख लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ऑफ 4,50,000 रिलेटेड टू द ईयर 2023-2024। तुम समझे क्या इसका मतलब कवि कहना चाहता है ये माल तो आपने बेच दिया तो लाइबिलिटी कम हो गई ना 450 की। कब से कब का है, जो बोल रहे हैं वैसा नोट कर लो। ये है आपका करंट ईयर्स से रिलेटेड लाइबिलिटी इंक्रीज करती है, यहाँ सुनो, लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट में लिखते हैं, बट अगर लाइबिलिटी डिक्रीज करती है तो डेबिट में लिखते हैं। हमसे बोला गया 6 लाख रुपए 1 अप्रैल को है, 6 लाख, हमका ओपनिंग बैलेंस है लिख दिया हमने, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट 4,50,000 रुपए रिलेटेड टू द ईयर 2023-2024, तो मेरे भैया ये तो क्लोजिंग डेट की बात हो गई है ना, तो क्लोजिंग डेट है तो सेल्स हो गई, मतलब वो जो एडवांस मिला था वो सेटल हो गया,
तो लाइबिलिटी हमारी 4,50,000 रुपये से डिक्रीज कर गई। अब क्वेश्चन हमसे और क्या बोला, इधर आओ। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि क्या हो, ध्यान दो, सस्ता सवाल, कह रहा है कि क्या हो कि जो पैसा मिल रहा है उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है एडवांस का वो 5,10,000 है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट में है तो क्लोजिंग बैलेंस किधर होगा? हमने कहा डेबिट में होगा भाई। गए, यहाँ लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितने पैसे हुए, जितना दे रखा उतना हमने चिपका दिया, 5,10,000 रुपये, है ना। अब प्रश्न ये है, कृपया ध्यान से सुनेंगे, अब प्रश्न ये है कि हमको ये क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ये बना रहे हैं सो दैट हमको पता लगे एडवांस मनी, एडवांस मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में कितना पैसा एडवांस में मिला है। लग गया, आओ कंप्यूट करो, हो गया ना, पता तो लग ही गया। ऐड करो, 5,9,60,000 रुपये, यहाँ भी लिखो 9,60,000 रुपये, माइनस कर दो 6,00,000। इसका मतलब कभी कहना चाह रहा है कि 3,60,000 रुपये वो पैसा है जो आपको इस साल में एडवांस मिला है बाय बैंक, ब्रैकेट में क्या, बैलेंसिंग फिगर। तो क्या क्वेश्चन लग गया? नहीं। बच्चा बोलता अरे सर क्यों? अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुनो ना मेरी बात। यहाँ पे एक हेड दिया गया ना हमें कि टोटल सेल, भाई ये बता ना टोटल कितना पैसा, टोटल कितना मनी रिसीव हुआ, टोटल मनी रिसीव भी तो बतानी है। तो एक स्टेप पे ये चले, दूसरे स्टेप पे ये चले, तीसरे स्टेप पे क्या चलना है, कुछ नहीं, आपको बताना टोटल कितना पैसा मिला। मेरे साथ आओ, लिखो टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये कोई बच्चा भी बता लेगा, देखते कैसे। 15 लाख रुपए का कैश सेल्स है, हमने कहा ओके, कैश सेल्स 15 लाख रुपए, एक पैसा ये मिला 3,60,000 रुपए, प्लस एडवांस फ्रॉम कस्टमर 3,60,000 रुपए। हो गया भैया, क्वेश्चन खत्म हो गया, कहीं से झांक रखा और कुछ बताएंगे, हो गया। 18,60,000 रुपए टोटल पैसा मिला है, बस प्रश्न समाप्त। तुमको लग रहा अभी कुछ और बढ़िया बता देंगे, यही है, क्या बता देंगे। चलो अब अगले प्रश्न पर आओ। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आईसीए मॉड्यूल से भी इन्फ्लुएंस है तो लग जाएगा, डेप्रिसिएशन वगैरह बेसिक क्वेश्चन है ना। थोड़ा आ गया ये, अभी बस प्रश्न आप देखिए, है ना। तो बैक चलो, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने अभी करा है? अभी करा था, अभी इसी सेशन में करा है। ध्यान दो, कुछ अलग नहीं है, बस इसको मिक्स करने में अलग कर दिया इन्होंने। सेल ऑफ फिक्सड 2,500 1,750 में बेचा, 25% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,60,000 अभी लगाया था। और आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कुछ बहुत अलग से है? नहीं, बैलेंस शीट दी गई है, रिसिप्ट पेमेंट दिया गया, कुछ एडजस्टमेंट लिखे, एडजस्टमेंट में क्या नया है एक बार चेक करो। डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स, डेटर्स अकाउंट बनाओ, डेटर्स अकाउंट बनाओ। यहाँ पर कुछ नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग पीएल में दिखाओ, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में दिखाओ, बाकी कुछ नहीं है। हेड्स बड़ा कर रखा है। स्मार्ट गेम, ये क्वेश्चन भी लगाया है, तुम बोलोगे नहीं सर, अरे हाँ लगाया है, मैं बताता हूँ। हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लगाया 25% पे, ये क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ 12.5% ऑन सेल्स, सेल्स निकालो, हमने 25% पे तुम्हें दिखाया ना, वो 12.5% बोल रहे हैं, 15% बोलते हैं, 13%, क्या ही फर्क पड़ना है, कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते चलिए। अभी आरटीपी का सवाल है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बैंक और ड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, बैंक अकाउंट बनाइए। कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, तो क्या बनाएंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट। क्या मैंने आपको सिखाया कि कैश एंड बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं? यस, प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करिए कैश एंड बैंक अकाउंट, क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचेगा। बाकी बहुत बेसिक है, इसमें भी पूरा गेम उसी का है। थोड़ा और आगे आइए, ये भी आरटीपी का सवाल है। अगर आप देखें, जो अभी हमने क्वेश्चन एक बड़ा वाला आपको दिखाया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्लीज बहुत पेशेंस साथ बैठे। डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स, एनुअल फायर इंश्योरेंस, ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी मेंटेन 10% ऑन टोटल सेल्स। अगेन इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी अमाउंट, लाइबिलिटी एसेट्स, रिसिप्ट पेमेंट। थोड़ा फ्लैशबैक में आओ, फ्लैशबैक में आओ, फ्लैशबैक में आओ, आओ।
लाइबिलिटी एसेट्स, रिसीट पेमेंट, डिस्काउंट अलाउड, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट 12.5% का। इस क्वेश्चन में जो अभी हमने आपको दिखाया आरटीपी का, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 10% का ऑन सेल्स। सारा गेम कहाँ घूम के आ रहा है, डेटर्स अकाउंट मेंटेन करके सेल्स कंप्यूट कर लेंगे, सेल्स प्रॉपर आ गई, आराम से मार्जिन। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया तो प्रोबेबली क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग हो सकता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट पता है तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक दिखा देगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखें, ये एक ही क्वेश्चन है, अलग नहीं है, आरटीपी का ही सवाल है। क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको गेम समझना है। क्या, इधर आओ, जैसे क्रेडिट सेल्स दिया गया है मिसिंग, लेकिन बोलते 80% ऑफ टोटल सेल, क्या करना है, डेटर अकाउंट्स बनाना है, बैलेंस में क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, बहुत ध्यान से, बैलेंस में क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, वो 80% होगा टोटल सेल्स का, तो 100/80 कर दिया, टोटल सेल्स पता लग जाएगी। सेम फॉर कैश परचेज, कहते हैं 40% ऑफ टोटल परचेज, क्या करना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। मान लो किसी केस में कोई एक बच्चा ऐसा जिसकी गाड़ी अटक गई, मैं उस लेवल पे भी चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, बट एटलीस्ट तुम्हें एफर्ट्स मारने हैं। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, क्रेडिट फॉर परचेज का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है। क्या ऐसा सवाल हमने लगाया है? अभी आज ही लगाया है, जहाँ पर डेटर्स मिसिंग था, क्रेडिटर मिसिंग था, और बैंक का बैलेंस भी मिसिंग था, कुछ सेपरेट अलग नहीं। बाकी डेप्रिसिएशन 10% 15%। हाँ, यहाँ लाइन देखो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट प्लस 25%, सेम क्वेश्चन कर रहा है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कंप्लीट होता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया।